बेटी पैदा होने पर बोझ क्यों समझा जाता है? अरे कहाँ चली गई? एक भी काम सही से नहीं करती है। बस दिन भर इधर उधर घूमती फिरती है। दीपा की चाची चिल्लाते हुए बोली। दीपा अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। एक हादसे में दीपा के माँ बाप दोनों ही गुजर गए थे। अब दीपा अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। चाचा को दीपा से थोड़ा बहुत लगाव था। उसकी चाची ने कभी उसे माँ के जैसा प्यार नहीं किया। वह हमेशा दीपा से उखड़ी उखड़ी रहती थी और हमेशा यह ताना मारती थी कि लड़की पैदा हुई है इसलिए हमारे सिर का बोझ है। अगर लड़का होता तो हमें इतनी चिंता ना होती। दीपा सोचती थी कि चाची हैं इसलिए गुस्सा कर रही हैं, कोई बात नहीं। जब वह अपने ससुराल जाएगी तो उसके ससुराल का माहौल बिल्कुल अलग होगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। कम से कम वहाँ तो सब उसे प्यार करेंगे ही। धीरे धीरे वह समय भी आ गया। दीपा के चाचा चाची ने उसकी शादी सुधीर से करा दी। शादी कर ससुराल पहुंची तो जैसे दीपा के सपनों को रंगत मिल गई थी। सुधीर उसका बहुत ध्यान रखता था और ससुराल वाले भी बहुत प्यार करते थे। वक्त बीत रहा था। खुशखबरी मिलती है कि दीपा माँ बनने वाली है। हर दिन परिवार में एक बात जरूर होती थी कि सुधीर का बेटा होगा तो ये करेंगे वो करेंगे। दीपा को भय बैठने लगा कि अगर बेटी हुई तो। उनकी बातों से दीपा का मन डरने लगा, क्योंकि जिस समाज में वह अभी तक रहती थी अपने चाचा चाची के साथ, वहाँ पर तो बेटियों को बोझ समझा जाता था। वक्त आ गया। भगवान की कृपा से एक प्यारी सी बिटिया दीपा की गोद में आ गई। हॉस्पिटल से घर पहुंचे तो सब लोग अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। सासू जी तो बात ही नहीं कर रही थी। एक तो डिलीवरी के बाद इमोशनली बहुत कमजोर थी दीपा, ऊपर से ये व्यवहार। ससुराल वालों ने दीपा के चाचा चाची को बुलाया और बोले, अपनी बेटी को ले जाओ, बेटी पैदा कर दी है, हमें तो बेटा चाहिए था। चाचा जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस तरीके से बेटा होता है उसी तरीके से बेटी हुई है, आप बेटा और बेटी में भेद ना करें। पर ससुराल वाले नहीं माने। दीपा की चाची उसे अपने साथ वापस ले जाने को राजी ना हुई और ससुराल वाले उसे ससुराल में रहने नहीं दे रहे थे। दीपा एक गहरी सोच में डूब गई कि ये कैसा चेहरा देख लिया मैंने मेरे अपनों का, और ये छोटी सी जान आते ही किन बातों में उलझ गई। दीपा ने गुड़िया का चेहरा देखा और संकल्प किया कि अब वह ससुराल भी छोड़ देगी और उसे नौकरी करनी है और अपनी गुड़िया को अकेले दम पर पालना है। दीपा ने कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी गुड़िया को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े होकर उसे डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजा। जब उसकी गुड़िया डॉक्टर बनकर आई, उस दिन दीपा बहुत खुश हुई। दीपा को उस दिन महसूस हुआ कि उसने उस समाज में रहकर, जिसमें बेटियों को बोझ समझा जाता है, बेटी पैदा होने पर उन्हें जीने नहीं दिया जाता है, उन्हें परेशान व लज्जित किया जाता है, उस समाज से दूर होकर दीपा ने बहुत अच्छा कदम उठाया था। वास्तव में हमारे समाज की यह बहुत गंदी सोच है, जिसमें कुछ लोगों की यह मान्यता रहती है कि हमारे घर सिर्फ बेटा ही पैदा होना चाहिए, बेटी नहीं। जबकि देखा जाए तो दोनों ही बराबर हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।